going to learn small sentence and speech formation. आज हम कुछ बेसिक से और स्ट्रक्चर सीखने वाले हैं जो कि हमारे स्पीकिंग के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसके अलावा कोई भी सेंटेंस किसी भी पैराग्राफ को कंबाइन कैसे करना है इसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं कि कोई भी सेंटेंस को कंबाइन करके हमने पैराग्राफ कैसे बनाना है, कोई भी स्पीच कैसे बनानी है, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा लिंकिंग वर्ड्स क्या होते हैं, इसे स्पीकिंग में यूज कैसे करना है, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो एवरीवन ऑलवेज रिमेंबर स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। स्ट्रक्चर्स बेसिकली वो छोटे छोटे सेंटेंस आप कह सकते हैं, वो छोटे छोटे से अल्फाज होते हैं जो हम अपने स्पीकिंग में यूज कर रहे होते हैं, एंड इट हेल्प्स अस टू इम्प्रूव एंड एनहेंस आवर फ्लुएंसी एंड इंग्लिश, right? So firstly, we are going to learn about first structure, that is has and have. एवरीवन स्ट्रक्चर सी वो चीज होती है जो आपके स्पीकिंग में हेल्प कर रही होती है। आपको बेसिक लेवल से एक फ्लुएंट लेवल तक का जो सफर होता है वो एक स्ट्रक्चर्स के जरिए से ही होता है, और स्ट्रक्चर्स के जरिए से ही आप बोलना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले आज हम सीखने वाले हैं हैज एंड हैव का स्ट्रक्चर। सो एवरीवन बेसिकली हैज और हैव का जो स्ट्रक्चर होता है ये बेसिकली चार चीजों के लिए हम इसे यूज कर रहे होते हैं। सबसे पहली चीज हमारे पास मौजूद है कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है एवरीवन? कैरेक्टरिस्टिक्स हम खसूसियात को बोलते हैं, किसी बंदे की खासियत, किसी चीज की कोई खासियत है उसको हम कैरेक्टरिस्टिक्स में हम उसे यूज कर रहे होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स में हम उसे शुमार कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास लंबे बाल हैं, मेरे पास शॉर्ट हेयर है, लॉन्ग हेयर है, मैं किस तरह से दिखती हूँ, ये जो सारी चीजें इसमें इंक्लूड होंगी, ये सारी चीजें कैरेक्टरिस्टिक्स में आएंगी। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं रिलेशनशिप की। अब रिलेशनशिप में किस तरह, फॉर एग्जाम्पल, अब रिलेशनशिप रिश्तेदारियों में कैसे हैज और हैव का यूज करते हैं हम। हैज और हैव रिलेशन में बेसिकली इस तरह यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास 4 भाई हैं, 5 बहन हैं, मेरे इतने सिबलिंग्स हैं, इतने मेरे खाला मामू वॉट जो भी है, वो सारी चीजें रिलेशनशिप में आ रही होती हैं। ठीक है, इसके अलावा इलनेस, किसी को कोई बीमारी है, फॉर एग्जाम्पल मुझे 4 दिनों से बुखार है, और इस तरह की चीजें, ये सारी चीजें हैज हैव में हम यूज कर रहे होते हैं और ये इलनेस में आ रही होती हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा जो अनदर टॉपिक है वो है ओनरशिप। हमने डिस्कस कर लिया कि हैज हैव हम कैरेक्टरिस्टिक्स, इलनेस और रिलेशनशिप के लिए यूज करते हैं। इसके अलावा ओनरशिप सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये हमारे पास मौजूद है। ओनरशिप क्या होती है? किसी चीज की मलकियत। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास कार है तो वो मेरी एक मलकियत में शुमार है, उसके लिए मैं हैज हैव यूज करूंगी। अगर मुझे बोलना है मेरे पास एक कार है, मेरे पास एक खूबसूरत सी क्या कार है, उसको मैं कैसे बोलूंगी, ये सारी चीजें बोलने के लिए हम हैज और हैव का यूज करते हैं बेसिकली। ठीक है, तो हैज हैव का हमें स्ट्रक्चर क्या होगा, इसकी सेंटेंस हमें कैसे क्रिएट करना है। तो एवरीवन, हमारे पास सबसे पहले एज यूजुअल सब्जेक्ट मौजूद है, इसके बाद हम और हैज और हैव यूज करने वाले हैं, देन ऑब्जेक्ट या फिर एक्स्ट्रा वर्ड। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल हमारे पास मौजूद है, शी हैज प्रीटी हेयर, मतलब उसके पास खूबसूरत बाल हैं। एवरीवन, यहाँ पर प्रीटी हेयर किस चीज के लिए यूज किया जा रहा है? यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए यूज किया जा रहा है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक लड़की है, उसके बाल प्यारे हैं, ये उसकी एक खुसूसियत खासियत में शुमार कर दिए गए हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं इलनेस की, तो यहाँ पर मौजूद है ही हैज हेडेक, मतलब उसके सर में दर्द हो रहा है, उसके सर में दर्द है, तो ये उसकी एक इलनेस हो गई। यहाँ पर भी हम हैज और हैव का यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, एवरीवन बेसिकली हैज और हैव का कहाँ यूज करना है? हैज हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज कर रहे होते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से होते हैं? ही, शी, इट, कोई भी सिंगुलर नाम हो गया किसी भी बंदे का, फॉर एग्जाम्पल अहमद है, अली है, कोई भी ऐसा नाम हो गया सिंगल नेम, उसके साथ हम हैज यूज कर रहे हो। तो और हैव की अगर मैं बात करूं तो कोई भी डबल ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, मतलब 2 बंदों की बात हो या एक से जायद बंदे हो, मतलब दे, वो लोग, इस तरह की जो चीजें होती हैं आई के साथ, इसके साथ हम हैव यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पर रिलेशनशिप की बात आ गई, आई हैव 5 सिबलिंग्स। ठीक है, यहाँ पर रिलेशनशिप की बात आ गई, रिश्तेदारी की बात हो रही है यहाँ पर कि मेरे पास 5 सिबलिंग्स हैं, मेरे पास 5 भाई बहन हैं। ठीक है, इसके बाद ओनरशिप, अब यहाँ पर मेरी मलकियत का शुमार किया जा रहा है कि दे हैव 2 मोबाइल्स।
ठीक है, मतलब वो लोग हैं उनके पास दो मोबाइल मौजूद है। एवरीवन, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि मोबाइल को हम मोबाइल के अलावा मोबाइल भी बोल सकते हैं, ये अमेरिकन एक्सेंट में मोबाइल कहा जाता है। ठीक है, दे हैव टू मोबाइल्स। एवरीवन, इज इट क्लियर राइट नाउ? मैंने है सिर्फ पढ़ाया है, क्या ये आप लोगों को समझ आया है या इस सर के ऊपर से ऐसे ही ये गुजर गया है? यस एवरीवन, are you getting my point? Have you understood the concept of has and have? Yes everyone. Everyone, is it clear right now? She is a nice person. Great. So everyone, now you have to give one example to me. एक example देना है आप लोगों ने अच्छा सा। जी everyone, give me some examples. I have a cat, right? She has beautiful eyes, amazing. Where we use have to and has to. अच्छा कमल, ये हैज टू हैव टू का टॉपिक हमारा अनदर लेक्चर में मौजूद है, हम अनदर टॉपिक में इसे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आई हैव अ बाइक, दे हैव फॉर्च्यूनर, ओ माय गुडनेस, शी हैज क्यूट बेबी, शी हैज अ chance, आई हैव ईट फूड। ग्रेट everyone, now we are going to learn another structure, that is MR। एवरीवन, ये स्ट्रक्चर्स बहुत ही ज्यादा छोटे छोटे से हैं और बहुत से लोगों को लग रहा होगा कि मैं इतना सिंपल क्यों पढ़ा रही हूँ, बट एवरीवन, यहाँ पर बहुत से ऐसे भी लोग मौजूद हैं जिन्हें इस एम आर ये भी नहीं पता कि इन सारे सेंटेंस की क्रिएशन कैसे करनी है, इन सबको कैसे बोलना है, इनके बारे में भी बहुत से लोगों को नहीं पता। इसलिए मैं आप लोगों को ये भी पढ़ाने वाली हूँ कि इस एम आर हम कहाँ यूज करते हैं। एवरीवन, इस एम आर बेसिकली प्रेजेंट के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कह रही हूँ कि वो लड़की है, मैं लड़का हूँ, वोट एवर, जो भी ऐसी चीजें हैं प्रेजेंट की जहां पर बात हो, उसके लिए हम इस एम आर यूज कर रहे होते हैं। अगर मैं जुमले की बात करूं, इंग्लिश में कभी भी जुमला ऐसे नहीं बनता कि जुमले के आखिर में ता है, ती है, हैं, हूं है, इस तरह की चीजें आए। तो एवरीवन, इंग्लिश कभी भी वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट नहीं करते हैं, इसे हम सेंस वाइज बना रहे होते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल, शी इज अ गर्ल, यहाँ पे मौजूद है, वो एक लड़की है, तो आप यहाँ पर सेंस देख सकते हैं कि सेंस कौन सा यूज हो रहा है, प्रेजेंट का सेंस यूज किया जा रहा है कि वो एक लड़की है, वो लड़की अभी भी एक लड़की ही मौजूद है, वो पास की बात यहाँ पर नहीं की जा रही। ठीक है, तो जब भी प्रेजेंट की कोई बात की जाए तो उसके लिए हम इज एम आर यूज करते हैं। और इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, कोई सेंटेंस कैसे क्रिएट करना है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट यूज करते हैं, उसके बाद इज एम आर यूज कर रहे होते हैं। एवरीवन, इज एम आर का कहाँ बेसिकली हम यूज कर रहे होते हैं, हम हमेशा आई के साथ, हम जहां भी कहीं आई यूज कर रहे होते हैं उसके बाद हम हमेशा एम यूज कर रहे होते हैं। एम सिर्फ एक ऐसा वर्ड है जो सिर्फ आई के साथ आता है, इसके अलावा किसी भी वर्ड, किसी भी सब्जेक्ट के साथ ये यूज नहीं करते। ठीक है, इसके अलावा इसकी अगर मैं बात करूं तो ज्यादातर जो सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं उसके साथ हम इज यूज कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही, शी, इट, और कोई भी सिंगल नाम हो गया, फॉर एग्जाम्पल अली है, तो उसके साथ हम इज यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद आर, एवरीवन, कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट होता है उसके साथ हम बेसिकली आर यूज कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी दो बंदे का नाम हो गया, कोई ग्रुप ऑफ पीपल है, उसके लिए हम आर यूज कर रहे थे। और एवरीवन, यू एक बेसिकली एक ऐसा सब्जेक्ट है जो होता है भले ही सिंगुलर है, बट इसे हम प्लूरल में गिनती कर रहे होते हैं और ये हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब्स के साथ आ रहा होता है। एवरीवन, इंग्लिश में बहुत सारे एक्सेप्शंस आपको मिल जाएंगे, आप जितने भी रूल्स निकाल लें, पर कहीं ना कहीं पे आपको एक्सेप्शंस मिल जाएंगे, हर जगह कोई भी रूल अप्लाई नहीं हो रहा होता। ठीक है, तो इस एमआर बेसिकली हम प्रेजेंट में यूज कर रहे होते हैं, जब भी प्रेजेंट की कोई बात की जाए उसके लिए हम इस एम आर यूज कर रहे होते हैं। अब इस एम आर के बाद हम कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी एक्स्ट्रा वर्ड यूज कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक इंजीनियर नहीं हूं, आई एम नॉट एन इंजीनियर। ठीक है, इसके बाद क्या तुम यहाँ हो, आर यू हेयर। एवरीवन, यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट का यूज किया है, इंजीनियर है, गर्ल है, बट यहाँ पर मैंने एक एक्स्ट्रा वर्ड यूज किया है, आर यू हेयर, क्या तुम यहाँ हो। एवरीवन, ये सारे जो सेंटेंस हैं, अब इस उर्दू में आप जिस तरह से कोई भी बात कर रहे होते हैं, तुम यहाँ हो, तुम कहाँ हो, वेयर आर यू, इस तरह की जो चीजें हैं, ये सारे सेंटेंस अब आप खुद से ट्रांसलेट करने वाले हैं इंग्लिश में। अब आप जब भी स्पीकिंग करने वाले हैं, आप खुद से माइंड में सोचेंगे और खुद से आप इस ट्रांसलेट करके स्पीकिंग में यूज करने वाले हैं। ठीक है,
एवरीवन, ये था हमारा इज एम आर। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट वॉज एंड वर। एवरीवन, जैसे हमने प्रेजेंट की बात की इज एम आर की, इसी तरह अब हम यूज करने वाले हैं वॉज एंड वर। इज एम आर हम प्रेजेंट में यूज करते हैं, बट अगर मुझे यूज करना हो पास्ट में तो मैं इज एम आर की जगह वॉज वर यूज करूंगी। अब वॉज वर कहाँ और कौन से सब्जेक्ट के साथ क्या यूज करना है इसके बारे में बता दूं। एवरीवन, वॉज हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होगा। ही, शी, इट, कोई भी सिंगुलर नेम उसके साथ हम वॉज यूज करने वाले हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं वर की, तो कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट आ गया। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी ग्रुप ऑफ पीपल है, एक से ज्यादा लोग हैं, वो लोग, दे, इस तरह के जो वर्ड्स हैं, इस तरह के जो सब्जेक्ट्स हैं, इसके साथ हम वर्ड का यूज करने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट और एक्स्ट्रा वर्ड, जैसे कि हमने इज एम आर वाले स्ट्रक्चर में यूज किया है, इसी तरह वॉज फॉर में भी हम यूज करने वाले हैं। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स मौजूद हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज अ डॉक्टर, मतलब वो एक डॉक्टर था। अभी वो डॉक्टर नहीं है, पास्ट की बात हो रही है, तो यहाँ पर हम वॉज यूज करेंगे। ठीक है, इसी तरह दे वर नॉट एम्प्लॉयज, मतलब वो एम्प्लॉयज नहीं थे। ठीक है, इसके बाद वॉज इट मंडे, हम लोग बात औकात पूछ रहे होते हैं ना कि क्या कल मंडे था, इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं इसके लिए भी हम वॉज का स्ट्रक्चर यूज कर रहे होते हैं। और एवरी वन, एज यू नो, इट के साथ हमेशा वॉज यूज करते हैं, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं वॉज इट मंडे, मतलब क्या मंडे था कल। ठीक है, तो एवरीवन, ये था हमारा वॉज का स्ट्रक्चर। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। यस एवरीवन, काइंडली एक सेंटेंस क्रिएट कीजिएगा इन सारे सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को यूज करते हुए। जी एवरीवन, नाउ यू हैव टू मेक वन सेंटेंस ऑन दिस स्ट्रक्चर। शी वाज अ लिटिल गर्ल, great. Were you lucky in that competition? Nice. He was a lawyer. She was so cute. I was a student of Canva freelancing. Great. She was an artist. She was speaking loudly. Everyone आप tenses use कर रहे हैं. She was a worker. They are very interesting to attend function. He was a good cooker. I was a teacher. Nice. So everyone, हमने अब तक कवर कर लिया है तीन structures, has, have, is, MR and was, were. Everyone, now we are going to learn about another structure, that is there. Everyone, there, basically we use there is or there are for existence. Everyone, there is और there are basically कहाँ यूज कर रहे होते हैं हम, जब भी कभी किसी भी सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट मौजूद ना हो, जहां पे बिना ऑब्जेक्ट के कोई सेंटेंस बनाया जाए, वहां पे हम देयर इज या देयर आर यूज कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक सेंटेंस है कि बाग में अंगूर हैं, ठीक है, बाग में अंगूर हैं, अब यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं, यहाँ पे कोई सब्जेक्ट मौजूद नहीं है, जो सेंटेंस है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से शुरू किया है कि एक बाग में एक अनार मौजूद है। ठीक है, यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं है, कोई काम करने वाला बंदा मौजूद नहीं है, तो यहाँ पर जो भी सेंटेंस स्टार्ट होगा वो देयर इज या फिर देयर आर से स्टार्ट होगा। ठीक है, अब इसके स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, देयर इज और देयर आर। एवरीवन, एज यू नो, इज हमेशा कोई भी सिंगुलर चीज आ जाए, सिंगुलर सब्जेक्ट आ जाए, उसके साथ हम इज यूज कर रहे होते हैं, बट यहाँ पर तो सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट हमारे पास मौजूद नहीं है। तो अब इसके बाद हम किस तरह से देखेंगे, यहाँ पे जो देयर इज और देयर आर के बाद जो वर्ड होगा उससे हम इस सेंटेंस को क्रिएट करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर ग्रेप्स इन द गार्डन। अब एवरीवन, यहाँ पर ग्रेप्स मौजूद है, एक ग्रेप की बात नहीं हो रही, तो इसलिए यहाँ पर हम आर यूज किया है, हमने यहाँ पर इज यूज नहीं किया। ठीक है, सो एवरीवन, जहां भी कहीं ग्रेप्स, फॉर एग्जाम्पल, कोई प्लूरल वर्ब आ जाए, कोई प्लूरल ऑब्जेक्ट आ जाए, तो उसके साथ हम आर यूज करने वाले हैं। और इसी तरह अगर कोई सिंगुलर चीज की बात हो तो हम वहां पर इज यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज नो बुक हेयर, मतलब यहाँ पर कोई भी बुक मौजूद नहीं है। जब भी हम किसी चीज से इनकार कर रहे होते हैं तो ज्यादातर हम देयर इज ही यूज कर रहे होते हैं।
ठीक है। अब इसमें इनकार करने के लिए हम ज्यादातर नॉट नहीं यूज करते हैं, हम बेसिकली नो ही यूज कर रहे होते हैं। इसी तरह अगर मैं बात करूं इंट्रोगेटिव की, सो एवरीवन इंट्रोगेटिव में एस यू नो इज या आर पहले आ जाता है, इसके बाद हम देयर यूज करते हैं, देन एक्स्ट्रा वर्ड और क्वेश्चन मार्क। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इज देयर एनीवन, मतलब हम उर्दू में बात औकात हम यूज कर रहे होते हैं ना, क्या यहाँ पर कोई है। जब अंधेरा होता है तो हम बेसिकली ये सेंटेंस यूज कर रहे होते हैं, तो एवरीवन इसको हम कह सकते हैं कि इज देयर एनीवन। ठीक है। सो एवरीवन देयर हम बेसिकली वहां यूज कर रहे होते हैं जहां पर कोई सब्जेक्ट हमारे पास मौजूद ना हो, कोई भी सेंटेंस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से स्टार्ट हो, तो वहां पर हम देयर इज या फिर देयर आर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। यस एवरीवन, नाउ यू हैव टू मेक एनी सेंटेंस ऑन इट। यस एवरीवन। Is there anyone available to chat? Right. There is a book on the table. Nice. There are many apples in the basket. Great. There's a picture on the wall. There is no TV here. Nice. There's a picture on the wall. Are there 5 people for the match? There is no problem. ये बहुत एक ज्यादा यूज किए जाते हैं, there is no problem. थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है। एवरीवन कोई भी सेंटेंस में बेसिकली सब्जेक्ट ना हो, सब्जेक्ट हम किसे बोलते हैं, काम करने वाला, मतलब यहाँ पर कोई सब्जेक्ट मौजूद नहीं है, यहाँ पर कोई काम नहीं हो रहा, यहाँ पे कोई कुकिंग नहीं हो रही, कोई ड्रिंकिंग वॉकिंग प्लेइंग कोई भी गेम वेम कुछ भी नहीं खेला जा रहा है, यहाँ पे वर्ब, देखिए वर्ब मौजूद नहीं है, ना ही इसमें सब्जेक्ट है, तो इसके लिए हम देयर इज या देयर आर यूज करने वाले हैं। सही है, मतलब जहां कहीं भी सब्जेक्ट मौजूद ना हो और हमें हमें अपना सेंटेंस बनाना हो, अपनी बात कंप्लीट करनी हो, उसके लिए बेसिकली हम देयर इज या देयर आर यूज कर रहे होते हैं। ठीक है। देयर आर बॉयज इन द क्लब। राइट मैम, देयर वर एंड देयर वॉज कैन ऑल्सो बी यूज एज वेल फॉर पास्ट। एग्जैक्टली, देयर वॉज और देयर वर आप बिल्कुल यूज कर सकते हैं पास्ट के लिए। एवरीवन इस तरह के जो भी कोई कॉन्सेप्ट हो, फॉर एग्जाम्पल इज एम आर वाले कोई भी कॉन्सेप्ट हो, उसमें अगर मैं पास्ट की बात करूँ तो हम वॉज वर यूज कर सकते हैं। सही है। इसी तरह अगर फ्यूचर की कोई बात होगी तो उसके लिए विल हम यूज कर सकते हैं, बट विल की इतनी कोई नीड नहीं होती, इतना हम यूज नहीं कर रहे होते हैं, तो इसलिए मैंने विल के बारे में अभी नहीं बताया है। ठीक है। आप एग्जैक्टली यूज कर सकते हैं, इज एम इज और आर की जगह आप बिल्कुल यूज कर सकते हैं वॉज वर। There are many stars in the sky. Great. There are many people in the house. Everyone, people के साथ एस हम यूज नहीं कर सकते। people बेसिकली प्लूरल वर्ड ही हमारे पास मौजूद है, इसका जो सिंगुलर होता है वो पर्सन होता है। ठीक है। Perfect. So everyone, now we are going to learn another structure that is going to. एवरीवन, ये स्ट्रक्चर बहुत ही ज्यादा यूज करने वाला स्ट्रक्चर है, मैं खुद इसे बहुत ज्यादा यूज कर रही होती हूँ। ये ना सिर्फ इंग्लिश में यूज किया जाता है, उर्दू में आप यूज कर रहे होते हैं इसे। ठीक है। अब गोइंग टू हम किससे यूज कर रहे होते हैं, एवरीवन कोई भी काम जब हम करने जा रहे होते हैं, जो भी काम करने में कंप्लीट होने में कुछ थोड़ा सा ही वक्त बाकी होता है, उसके लिए हम गोइंग टू यूज कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे ऐसे सेंटेंस होते हैं हम यूज कर रहे होते हैं, मैं ये करने जा रहा हूँ, मैं वो करने जा रहा हूँ, बारिश होने वाली है, या फिर वो डॉक्टर बनने वाला है, इस तरह की जो चीजें हैं, कोई भी काम होने वाला है या होने वाला है, मैं कोई काम करने जा रही हूँ, ये सारी जो सेंस है, ये सारी जो चीजें हैं, इन सबको हम गोइंग टू की मदद से बना रहे होते हैं। अब इसको बनाना कैसे है, इसका स्ट्रक्चर क्या होने वाला है, इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसे यूज करने वाले हैं सब्जेक्ट हेयर। सब्जेक्ट के बाद इज एम आर, अगर प्रेजेंट की बात की जाए तो इज एम आर हम यूज करने वाले हैं। इसी तरह अगर मुझे पास्ट में बनाना है, पास्ट की चीजें मुझे इंक्लूड करनी है,
तो उसके लिए मैं इज एम आर की जगह वॉज और वर यूज करूंगी। ठीक है, इसके बाद गोइंग टू हम यूज करेंगे, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम यूज करने वाले हैं। एवरीवन, मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जब भी टू हमारे पास मौजूद हो तो उसके बाद मोस्टली जो वर्ब होता है वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आ रहा होता है। कभी कभार फोर्थ फॉर्म में वर्ब आता है, बिकॉज एक्सेप्शनल केस आपको हर जगह मिल जाएंगे इंग्लिश में। ठीक है, वर्ब के बाद आप ऑब्जेक्ट या फिर कोई भी एक्स्ट्रा वर्ड यूज कर सकते हैं। इसी तरह अगर मैं बात करूं नेगेटिव की, तो आप इज एम आर या अगर आप वॉज वर्ड यूज कर रहे हैं तो उसके बाद आप नॉट लगा देंगे, देन गोइंग टू और जो बाकी सारे स्ट्रक्चर हैं उसको आप उसी तरह यूज करने वाले हैं। ठीक है, इसी तरह अगर मैं बात करूं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आप इज एम आर या वॉज वर्ड जो भी आप यूज करने वाले हैं उसे आप पहले यूज करेंगे, देन सब्जेक्ट, देन जो भी स्ट्रक्चर बाकी है हमारे पास वो एज इट इज वैसे ही रहेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इट इज गोइंग टू रेन, मतलब बारिश होने वाली है। अब एवरीवन, मैंने यहाँ पे आपको उर्दू से नहीं समझाया कि कोई काम मैं करने सेंटेंस के आखिरी में जा रहा है, जा रही हूँ, इस तरह के कोई वर्ड आ जाए। मैंने आप लोगों को इस तरह का नहीं कहा, मैंने आप लोगों को सेंस बताया है कि बारिश होने वाली है, यहाँ पर बारिश होने जा रही है, इस तरह कोई वर्ड मैंने यूज नहीं किया, बट मैंने आप लोगों को सेंस बता दिया है कि इस तरह के अगर कोई सेंस आएगा तो उसमें गोइंग टू यूज करना है। ठीक है, इसके बाद आई एम नॉट गोइंग टू हैव फूड, मतलब मैं खाना खाने नहीं जा रही हूँ। एवरीवन, हम सिर्फ ईट यूज नहीं कर रहे होते हैं खाने के लिए, हम हैव भी यूज कर रहे होते हैं, इसके अलावा लिक भी हम यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, इसके बाद इज ही गोइंग टू बी एन एंटरप्रेन्योर, मतलब क्या वो एक एंटरप्रेन्योर बनने वाला है। सो एवरीवन, ये था हमारा गोइंग टू का स्ट्रक्चर। आई होप सो यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस स्ट्रक्चर एज वेल। Yes, everyone, kindly let me know in the chat and kindly make some sentences on it. He was going to steal my pen. Okay. It is going to storm. I'm gonna learn English. Okay. अच्छा एवरीवन, गोइंग टू इसका हम कॉन्ट्रैक्शन भी यूज कर रहे होते हैं। इसका जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो बेसिकली होता है गोना। ठीक है, अब इधर लिखा हुआ है इट इज गोइंग टू रेन, अब मैं इसे ऐसे भी कह सकती हूँ इट इज गना रेन। ठीक है, गोना गाना ये जो दोनों वर्ड है ये हम इसे कॉन्ट्रैक्शन कॉन्ट्रैक्शन के लिए यूज कर सकते हैं, बट एवरीवन एज यू नो कॉन्ट्रैक्शन फॉर्मल में नहीं आता, इनफॉर्मल में आ रहा होता है, बट इसे हम प्रोफेशनल प्लेसेस में भी यूज कर रहे होते हैं। इतना कोई ज्यादा फॉर्मल इनफॉर्मल में नहीं है, ये कोई स्लैंग वर्ड नहीं है, हम इसे यूज कर रहे होते हैं कभी कभार प्रोफेशनल प्लेसेस पे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इट इज गना रेन। ठीक है, तो ये था कॉन्ट्रैक्शन गोइंग टू का। ठीक है, शी इज नॉट गोइंग टू मेक डिनर, मामा हैव फूड वाला समझ नहीं है, मतलब हैव फूड, एवरीवन हैव फूड, बेसिकली हम खाने के लिए क्या चीज यूज कर रहे होते हैं, हम ईट यूज कर रहे होते हैं। सही है, बचपन से हमें ईट ही सिखाया गया है, बट एवरी वन हैव एक ऐसा वर्ड है जिसको हम खाने के लिए भी यूज कर रहे होते हैं, ये एक वर्ब भी हमारे पास मौजूद है। ठीक है, ये सिर्फ एक स्ट्रक्चर नहीं है, ये हमारे पास एक एज अ वर्ब भी हम इसे यूज कर रहे होते हैं, खाने के लिए भी हम इसे यूज कर रहे होते हैं एज अ ईट वर्ड। ठीक है, he's not going to do his work, right? I'm going to learn English. I'm going to focus on my study. Nice. Perfect. So everyone, now we are going to learn our last but not the least structure, that is able to. अब एवरीवन, एबल टू के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं कि एबल टू कहाँ यूज करना है, इसकी बेसिकली मीनिंग क्या होती है, कौन से सेंस में हमें यूज करना है, इसके बारे में अब हम डिस्कस करने वाले हैं। एवरीवन, बेसिकली एबल टू हम किससे यूज करते हैं, वी यूज एबल टू whenever we want to show our ability, capability and these kinds of things. एबल टू बेसिकली जब भी कभी हम अपनी सलाहियत, अपनी काबिलियत शो कर रहे होते हैं, कैपेबिलिटी, एबिलिटी शो कर रहे होते हैं, वहां पर हम एबल टू यूज कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं उर्दू में बात करूं कि मैं इंग्लिश बोलने के काबिल हूँ,
तो मैं यहाँ पर अपनी काबिलियत जाहिर कर रही हूँ कि मैं इंग्लिश बोल सकती हूँ, ये मेरी एक काबिलियत है, मेरी एक सलाहियत है। ठीक है। तो इस तरह की जो चीजें होती हैं, वेन एवर वी वॉन्ट टू शो आर कैपेबिलिटी या फिर एबिलिटी हमें कभी शो करना हो, तो उसके लिए हम एबल टू यूज कर रहे होते हैं। एवरीवन स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ कि सेंटेंस कैसे क्रिएट करना है, तो एज यूजुअल इसका तरीका भी बहुत ज्यादा सिंपल हमारे पास मौजूद है। सब्जेक्ट हम यूज करते हैं सबसे पहले, देन वी हैव इज एम आर। अगर आप लोगों को प्रेजेंट में नहीं बनाना, आपने पास्ट की बात करनी है, तो पास्ट के लिए आप वॉज वर्ड यूज कर रहे होते हैं। देन वी हैव एबल टू, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट और एक्स्ट्रा वर्ड। ठीक है। देन इसी तरह अगर मैं बात करूं नेगेटिव की, सो इज एम आर के बाद हम बेसिकली नॉट यूज कर रहे होते हैं। यहाँ पर नो यूज नहीं करते हैं हम नेगेटिव में, हम नॉट यूज कर रहे होते हैं। देन एबल टू, वर्ब, ऑब्जेक्ट और एक्स्ट्रा वर्ड, राइट। देन वी हैव इंट्रोगेटिव, एवरीवन। इंट्रोगेटिव में भी हम इज एम या फिर आर फर्स्ट से यूज करेंगे, देन सब्जेक्ट, देन एबल टू, वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर एग्जाम्पल्स हमारे पास मौजूद है। आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश, मतलब मैं इंग्लिश बोलने के काबिल हूँ। यहाँ पर मेरी सलाहियत बताई जा रही है, सलाहियत काबिलियत के बारे में जिक्र किया जा रहा है। ठीक है। इसी तरह शी इज नॉट एबल टू राइट अ लेटर, मतलब वो एक लेटर लिखने के काबिल नहीं है, ये उसकी एक काबिलियत के बारे में बताया जा रहा है कि वो कोई काम नहीं कर सकती, उसकी सलाहियत में शुमार नहीं है ये चीज। ठीक है। देन आर दे एबल टू अप्लाई हिना, मतलब क्या वो मेहंदी लगाने के काबिल हैं। ठीक है। सो एवरीवन, ये था हमारा एबल टू का स्ट्रक्चर। आई होप सो यू ऑल हैव अंडरस्टूड अबाउट इट। यस, एवरीवन गॉट इट? Kindly make some sentences on this structure. I'm able to talk anyone, right? I'm able to complete this task. She's not able to work with our team. I'm able to become a good teacher. Great. They're able to win this match. Nice. जी, एबल टू का नेगेटिव हम अनेबल भी यूज कर रहे होते हैं। I am able to speak English. I am able to cook food. I am able to teach. Great. सो एवरीवन, आज का हमारा लेक्चर जो था उसके हमने स्ट्रक्चर्स के बारे में डिस्कस कर लिया है। वी हैव लर्न ऑल द स्ट्रक्चर्स ऑफ आवर टुडेज सेशन। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न हाउ कैन वी मेक आवर स्पीच, हाउ कैन वी ट्रांसलेट, हाउ कैन वी कन्वर्ट सेंटेंसेस इनटू स्पीच और पैराग्राफ। ठीक है एवरीवन, अब हम डिस्कस करने वाले हैं लिंकिंग वर्ड्स के बारे में। किसी भी सेंटेंस से हमने पैराग्राफ में कैसे कन्वर्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर अगर 3 सेंटेंस मौजूद है, आई एम स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट हूँ। आई एम लर्निंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीख रही हूँ। मेरी टीचर बहुत अच्छी है, माई टीचर इज वेरी काइंड। अब अगर मैं इस तरह कहती हूँ, आई एम ए स्टूडेंट, आई एम लर्निंग इंग्लिश, माई टीचर इज वेरी काइंड। सो एवरीवन, मैंने इस तरह से बोला, मेरी जो स्पीच थी वो बहुत ही ज्यादा रोबोटिक सी लग रही थी, अजीब लग रहा था। ठीक है। लेकिन अगर मैं इसे एक पैराग्राफ की तरह मैं ऑर्गेनाइज कर दूं, तो ये अच्छा लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ स्टूडेंट एंड आई एम लर्निंग इंग्लिश, माई टीचर इज वेरी काइंड। सो एवरीवन, अब जो इस पैराग्राफ में मैंने इंटोनेशंस वगैरह, मैंने लिंकिंग वर्ड्स यूज किया, यहाँ पे एंड मैंने एक यूज किया है, ये लिंकिंग वर्ड कहला रहा होता है, तो इससे मेरी स्पीच बहुत अच्छी लग रही है। एवरीवन, लिंकिंग वर्ड सिर्फ एंड नहीं होता, बट सो बिकॉज एवरीवन, कंजक्शन आपने सुना होगा। कंजक्शन और लिंकिंग वर्ड में बेसिकली फर्क क्या होता है। कंजक्शन जो होता है वो किसी भी दो वर्ड, दो फ्रेजेस या दो सेंटेंस को ज्वाइन कर रहा होता है। लेकिन लिंकिंग वर्ड्स की अगर मैं बात करूं, तो लिंकिंग वर्ड्स जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ सेंटेंस के बीच में नहीं आता, ये हम स्टार्टिंग में भी यूज कर रहे होते हैं। आप गूगल पर जाकर सर्च कर सकते हैं लिंकिंग वर्ड्स के बारे में। लिंकिंग वर्ड्स, एवरीवन, यहाँ पर आप लोग आप देख सकते हैं, आपके पास पिक्चर आ जाएगा। इंटरनेट इश्यू क्यों चल रहा है?
एवरीवन काइंडली वेट करेंगे। एवरीवन, यहाँ पर आप देख सकते हैं लिंकिंग वर्ड्स हम सिर्फ दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए यूज नहीं कर सकते। यहाँ पर आप देख सकते हैं एम्फेसिस, किसी भी चीज पर हमें जोर देना हो, किसी भी चीज पे फोकस करना हो, उसके लिए भी हम यूज कर रहे होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं अनडाउटेडली, इंडीड, इस तरह की जो चीजें हैं हम किसी को फोर्स करने के लिए यूज कर रहे होते हैं। इसके अलावा एडिशन, हम जब एक चीज के अलावा दूसरी चीज की बात कर रहे होते हैं तो इसके लिए हम यूज कर रहे होते हैं एडिशन की जो सारे लिंकिंग वर्ड्स होते हैं उसे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एडिशनली, फर्दर मोर, ऑल्सो, अपार्ट फ्रॉम दिस, इस तरह की जो चीजें होती हैं लिंकिंग वर्ड्स में आ रही होती है। इसके अलावा कॉन्ट्रास्ट है, ऑर्डर के बारे में है। अब ऑर्डर कैसे, ऑर्डर हम किस तरह यूज कर रहे हैं, ऑर्डर वो ऑर्डर रेस्टोरेंट वाले बात नहीं हो रही यहाँ पर। फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली, फाइनली, एट दिस टाइम, इस तरह की जो चीजें होती हैं ये सब लिंकिंग वर्ड्स में आ रही होती हैं। इसके अलावा रिजल्ट, जब हम किसी बात को कंक्लूड कर देते हैं उसके लिए हम एज अ रिजल्ट, टू कंक्लूड और टू नट द शेल, इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं, इस तरह के जो फ्रेजेस होते हैं, वो ऐसे लिंकिंग वर्ड्स हम रिजल्ट्स के लिए, कंक्लूजन के लिए यूज कर रहे होते हैं। इसी तरह कोई इलस्ट्रेशन हो, हमने किसी को एग्जाम्पल देनी हो, फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंस, फॉर एग्जाम्पलीफाई, इस तरह की जो चीजें होती हैं ये सब लिंकिंग वर्ड्स में आ रही होती हैं। एंड एवरीवन, लिंकिंग वर्ड्स वो चीजें होती हैं जो आप स्पीच को प्रोफेशन बनाने में हेल्प कर रही होती हैं, और ये वो चीज होती है जो आपको स्पीकिंग के दौरान स्टक होने से बचा रही होती है। अब एवरीवन, अगर आप बीच में स्टक हो जाएं तो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आप यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राइट हो गया, राइट अप हियर, ऑल राइट, इस तरह की जो चीजें होती हैं जो आप यूज कर रहे होते हैं अपनी स्पीच की फ्लुएंसी को बरकरार रखने के लिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो स्पीकिंग के दौरान स्टक हो जाते हैं, बीच में रुक जाते हैं। सो एवरीवन, लिंकिंग वर्ड्स एक ऐसी चीज होती है जो आपकी स्पीच को फर्दर प्रोसीड करने में बहुत ज्यादा हेल्प कर रही होती है। ठीक है एवरीवन, इसका भले ही ताल्लुक उर्दू से नहीं है, उर्दू में हम ये इतना ज्यादा यूज नहीं कर रहे होते, बट इंग्लिश में इसकी बहुत ज्यादा अहमियत है। इट इज वेरी क्रूशियल फॉर इंग्लिश एंड इट इज ऑल्सो असेंशियल फॉर योर स्पीकिंग। ठीक है, एवरीवन कुछ समझ आ रहा है? So everyone, our today's lecture has been ended. आई होप सो यू ऑल हैव अंडरस्टूड अबाउट इट। अब एवरीवन, ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता दी, लिंकिंग वर्ड्स आपने निकालने कैसे हैं। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे आपको इमेजेस मिल जाएंगे यूट्यूब पर, चैट जीपीटी से भी आप ले सकते हैं। अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ से फिगर आउट करना है। फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ से कुछ वर्ड्स उठा लें। फॉर एग्जाम्पल, मैंने डाउट अनडाउटेडली उठा लिया, इसके अलावा कोई भी वर्ड उठा लें आप। ठीक है, और आपने प्रैक्टिस करनी है, अपने स्पीकिंग में इसे वन बाय वन करके यूज करना है। ठीक है एवरीवन, आई नो वेरी वेल कि आप सारा एक साथ यूज नहीं कर सकते, आप एक एक करके यूज कर लें। आप 4 से 5 पहले ले लें, आप उस पर प्रैक्टिस करें पहले, देन आप फर्दर प्रोसीड करें। इस तरह से आपकी स्पीकिंग में खुद ब खुद वर्डिंग्स, आप वोकेबलरीज, लिंकिंग वर्ड्स इंक्लूड खुद ब खुद होते जाएंगे। ठीक है।